देखिए, भाड़ में जाए माइनॉरिटी और माइनॉरिटी अफेयर। मुस्लिम भी भाड़ में जाए, मैं तो कह रहा हूँ भारत का मुसलमान भाड़ में जाए। वो इसलिए भाड़ में जाए जो जिहादी तत्व है, जो भारत विरोधी दंगे करता है, जो भारत सर तन से जुदा के नारे लगाता है। ओवैसी जैसे तत्व, अकबरुद्दीन ओवैसी ने माता कौशल्या का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया, ये सब भाड़ में जाए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी यानी देश का पार्टी, राष्ट्रहित की पार्टी। कांग्रेस का नाम सुनते ही क्या आता है? कांग्रेस का नाम सुनते ही देश की जुबान पर आता है दंगा, माओवादी विचारधारा, देश तोड़ने की विचारधारा और परिवारवाद की विचारधारा। भाजपा को सुनते ही एक मन प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, कमल खिलना चाहिए फिर से। विशेष समुदाय के लोग जिनको अभी इसका लाभ नहीं मिल रहा, उनको लाभ मिलेगा। एक देश एक कानून की मांग बहुत दिनों से है, दे रहा है, बहुत दुरुस्त है। पर डाटा के साथ बात करता हूँ, जितना टैक्स भारत के जैन समाज के लोग देते हैं, उससे ज़्यादा टैक्स किसी भी समुदाय के लोग नहीं देते। क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? आपकी जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पर इनकी जेब में ऑलरेडी पड़ा हुआ है विक्टिम कार्ड। हाय दैया हमको मार दिया, हाय हम बर्बाद हो गए, हाय हमारे साथ अत्याचार हो गया। अरे सर, ये भारत है, एक सबको एक करने की बात हो रही है। और वो चले नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मेरा पहला सवाल ये है कि भाजपा का नाम सुनते ही दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? सर, भाजपा का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ दिमाग में जो आती है वो आता है कि राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि। ये चीज़ आती है दिमाग में, जहन में निकल करके कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी यानी देश का पार्टी, राष्ट्रहित की पार्टी, और जो भी डिसीजन होगा, जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रहित में होगा। ये अब मेरे नहीं 140 करोड़ लोगों के दिमाग में आता है नाम सुनते के साथ ही। और कांग्रेस का नाम सुनते ही क्या आता है? कांग्रेस का नाम सुनते ही देश की जुबान पर आता है दंगा, माओवादी विचारधारा, देश तोड़ने की विचारधारा और परिवारवाद की विचारधारा। कांग्रेस के नाम से ये बच्चे बच्चे के जहन में आता है, भारत के 140 करोड़ लोगों के जहन में आता है। और यही सवाल मैं आपसे करूं कि भाजपा का नाम सुनते दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है, तो क्या जवाब है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उनका दिया है, नारा भी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है आज काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, महाकाल लोक बनाया जा रहा है, केदारनाथ का सौंदर्यकरण किया जा रहा है और भारत माता की जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और अयोध्या में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कमिटमेंट पूरा किया जा रहा है। भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। भाजपा को सुनते ही एक मन प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, कमल खिलना चाहिए फिर से। और भाजपा पे जो आरोप लगाए जाते हैं, जब वो सुनने में आते तो क्या लगता है? देखो, आरोप लगाना दुनिया का काम है, आरोप तो हर किसी पे लगते आए हैं। भाई मोदी जी पे लगाना तो छोटी बात है, देवी देवताओं पे भी आरोप लगे हैं, भगवान राम तक पे भी आरोप लगाए थे लोग, तो समय तो ऐसा रहा है। तो ये तो नेता हैं, तो आरोप तो लगते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को ही राजनीति कहा जाता है, लेकिन प्रूव कौन करता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे है, ये प्रूव हो चुका है। नेशनल पे ताला लगा, ये प्रूव हो चुका है। लालू प्रसाद यादव बेल पे, प्रूव हो चुका है। आय से अधिक संपत्ति बड़े सारे ही परिवारवादी पार्टियों के पास है, ये प्रूव हो चुका है। सारे ठगबंधन इकट्ठे हुए थे, परिवारवादी थे, लुटेरे थे, लालू के बेटे थे। आज आपकी आवाज़ में वो जोर नहीं है, नहीं, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? आवाज़ आज वो दहाड़ जो है कहाँ गई, वो कहाँ खो? खुशी हो रही है, यूसीसी आ रही है उस बात की, तो दिमाग में बार बार घूम रहा है। और नहीं, इसी बात पे यूसीसी के जो है कुछ फ़ायदे बता दीजिए। यूसीसी का सीधा फ़ायदा है भैया, आप हो हिंदू, आप करोगे एक शादी, मुसलमान 4 शादी करेगा। और शोएब जमई जैसे जिहादी तत्व जो कह रहे हैं 25 करोड़ आ जाएंगे बांग्लादेश से, 25 करोड़ आ जाएंगे पाकिस्तान से, और 25 करोड़ भारत के हैं ही, हम 75 करोड़ मुसलमान बन के यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाएंगे और यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। जैसे कि पीएफआई वाले इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो मोदी सरकार ने क्या किया? बैन लगा दिया। तो इन पे बैन लगाना है। यूसीसी का मतलब सीधा सीधा ये है कि तुष्टीकरण ख़त्म करो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म करो, वक्फ बोर्ड ख़त्म करो, 4 शादियाँ मुसलमानों की बंद करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू का मतलब है सबको समान अधिकार, सबको समान न्याय दिया जाए। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर की भी मांग थी, आर्टिकल 44 संविधान की धारा ये कहती है। ओवैसी जी का जो है कल एक ट्वीट आया, वो बोल रहे हैं कि जो है अगर भाजपा वाले इतना ही मुसलमानों का ख्याल रख रहे हैं, इतना ही जो है उनको मानते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट कम क्यों कर दिया गया 40%? देखिए, भाड़ में जाए माइनॉरिटी और माइनॉरिटी अफेयर। मुस्लिम भी भाड़ में जाए, मैं तो कह रहा हूँ भारत का मुसलमान भाड़ में जाए।
वो इसलिए भाड़ में जाए। जो जिहादी तत्व है, जो भारत विरोधी दंगे करता है, जो भारत सर तन से जुदा के नारे लगाता है, ओवैसी जैसे तत्व, अकबरुद्दीन ओवैसी ने माता कौशल्या का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया, ये सब भाड़ में जाए। जो देशभक्त है उनका सम्मान है, आरिफ मोहम्मद खान का सम्मान है, रिजवान अहमद का सम्मान है, शाहजाद पूनावाला का सम्मान है, जो भी देशभक्त है, सुबुही खान का सम्मान है, शाजिया इल्मी का सम्मान है, और ऐसे असंख्य लोग हैं जिनका सम्मान भी है। और ये सब भाड़ में जाए। पता है क्यों जाए? क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग इस देश में होना ही नहीं चाहिए। 40 करोड़ हो चुके हैं देश की पॉपुलेशन मुसलमानों की। यूनाइटेड नेशन कहता है 5% जो टोटल आबादी का होगा उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। ये 20% हो चुके हैं। जब इन्हीं के मुसलमान अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़ मुसलमानों को 25 करोड़ मुसलमान सबक सिखा देंगे, तब इन्हें दिखाई नहीं देता, तब इन्हें सुनाई नहीं देता, तब इनका वो सब कहाँ जाता है? तो पर एक बात बताओ सर, ये जो तुष्टीकरण की बात चल रही है, 40% क्यों दिया जाए माइनॉरिटी को? मेजोरिटी को भी दिया जाए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। मुसलमानों से जितने भी प्रिविलेज दिए हुए सब छीनो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म करो, वक्फ बोर्ड ख़त्म करो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ख़त्म करो, अल्पसंख्यक आयोग मुसलमानों के लिए बंद करो, इनके हज सब्सिडी बंद करो, इनसे तो सारे अधिकार छीन लो। क्योंकि फ्रांस जल रहा है, अफ़गानिस्तान जला चुके हैं, इराक, सीरिया, लीबिया, ये सब ये लोग जला चुके हैं। ये जिहाद इसकी वजह से चल रहा है। ये मुस्लिम इमिग्रेंट्स गए शर्मा। जब मुस्लिम जो आबादी गई वहाँ पे, एक बहुत बड़ी आबादी इमिग्रेंट्स की, जो शरणार्थी वहाँ पहुँचे, उन्होंने जला दिया फ्रांस। वो लूट रहे हैं बड़े बड़े मॉल को, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर के नारे लगा रहे हैं। आप फ्रांस पे एनालिसिस करो, अब राष्ट्रपति का वहाँ बयान आने वाला है। यूसीसी पे आपका क्या कहना है? सर देखिए, एक देश एक कानून, ये इस देश की मांग आज से नहीं है, 1947 से है। कोई नहीं कर पाया। आज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर ये करने के लिए तैयार है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ये करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के लोग जिनको अभी इसका लाभ नहीं मिल रहा, उनको लाभ मिलेगा। एक देश एक कानून की मांग बहुत दिनों से है, देर आए बहुत दुरुस्त है, मैं कहना चाहूँगा। और यूसीसी देश की मांग है, ये होना चाहिए। एक बात बताइए, एक विशेष समुदाय के लोगों को जिनको जो अधिकार नहीं मिल रहे थे, अगर अब मुस्लिम बहनों को उनके अधिकार मिलेंगे, अब अगर एक विशेष जाति समुदाय के लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है? आप अभी बात कर रहे थे कि अल्पसंख्यकों का वो घटा दिया गया, बजट घटा दिया गया। सर ये ख़त्म करके यूसीसी ला करके उनको 100% की धारा में जोड़ा जा रहा है, उनको सबके बराबर ला के खड़ा करा जा रहा है, उनको अल्पसंख्यक छोड़ा ही कहाँ जा रहा है? अगर ये सरकार बराबर की बात कर रही है, तो ओवैसी जी की दुकान बंद होने की बात हो जाती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असुद्दीन ओवैसी की दुकान बंद हो जाएगी, उनकी वोट बैंक की राजनीति बंद हो जाएगी। अगर ये जो एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं, उनको अगर बराबर का अधिकार मिल जाएगा, तो जो इन्होंने 60 सालों से वोट बैंक की राजनीति चलाई, एक विशेष समुदाय और धर्म के नाम पर, उस पर दुकान पर ताला लग जाएगा। ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं ना, और नफरत का माल बेच रहे हैं मेगा मॉल, वो बंद हो जाएगा, वो ठप हो जाएगा। एक बात बताइए, एक विशेष समुदाय को इन लोगों ने इतना दबा दिया, वहीं अल्पसंख्यक में तो जैन समाज के लोग भी आते हैं। अल्पसंख्यक के अंदर जैन समाज के लोग पूरे भारत में सिर्फ 1% हैं। पर डाटा के साथ बात करता हूँ, जितना टैक्स भारत के जैन समाज के लोग देते हैं, उससे ज़्यादा टैक्स किसी भी समुदाय के लोग नहीं देते। क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? आपकी जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पर इनकी जेब में ऑलरेडी पड़ा हुआ है विक्टिम कार्ड। हाय दैया हमको मार दिया, हाय हम बर्बाद हो गए, हाय हमारे साथ अत्याचार हो गया। अरे सर, ये भारत है, एक सबको एक करने की बात हो रही है। और वो चले नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। 60 साल से इन लोगों ने करा क्या है देश में? तुष्टीकरण की राजनीति, अंग्रेजों के विचारधारा वाले लोग, फूट डालो और राज करो। अगर आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक करने की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे पर अगर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, तो इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है?